SHO इस हादसे की जब वक़ुआ पर पहुंचता है तो वहां मौजूद डॉक्टर से पूछता है, क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहिब। डॉक्टर कहता है, अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाकया कैसे पेश आया। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि रॉकेट लॉन्चर या भारी एक्सप्लोसिव से हमला किया गया है। SHO कहता है, कोशिश करो रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए। इसी दौरान साहिब का छोटा भाई औरंगजेब आता है तो SHO इसे रोक लेता है और कहता है, आगे नहीं जा सकते। जेब उसे थप्पड़ लगाता है और पेट में लात मारता है और साथ खड़े पुलिस वाले से पूछता है, क्या हुआ है यहाँ। पुलिस वाला बताता है कि लॉन्चर मारा है जी, किसी ने, कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। औरंगजेब नौरोज आदम को कॉल करता है, कहता है, साहब मैंने कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है ये सब नवाब का किया धरा है। नायाब मारा जा चुका है। नौरोज आदम सख्ती में आ जाता है और लाश का पूछता है। औरंगजेब बताता है कि पोस्टमार्टम के लिए गई है। नायाब की लाश घर लाई जाती है तो उसकी बीवी नौरोज आदम से पूछती है किसकी मैयत है और देखते ही रोने लगती है। नायाब की माँ भी आ जाती है और सब सख्ते के आलम में होते हैं। नवाब की बीवी निमरा को कहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। फरहाद की लाश हवेली लाई जाती है और सब सोगवार होते हैं। अन्ना अपने बाप से कहती है, आपके लिए तो ये सब नॉर्मल होगा ना। एक और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ सकता है। बस एक मैं ही बची हूँ, मगर अफसोस मैं बेटी हूँ, मैं किसी काम की नहीं। नवाब कहता है, बेटा था वो मेरा आखिरी। अन्ना कहती है, आप चाहते तो वो बच जाते। चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ, पर आपको अपनी मुकारियों से फुर्सत ही कहाँ थी। दरिंदे से भी बदतर हैं आप। नवाब कहता है, कोई बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मार दूंगा, सब मरेंगे। आना कहती है, फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। SHO अपने सर से मिलता है तो पूछते हैं, हाँ मीर हसन बताओ कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर। SHO मीर हसन पूछता है, सर ये क्या आप हंस रहे हैं। सर कहते हैं, तुमने ही तो कहा था कि सर मुझे टफ से टफ इलाका दे। मीर हसन कहता है, सर मैंने कहा था, मगर दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पुलिस की कोई अहमियत नहीं है वहाँ। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। सर कहते हैं, डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता है ना ये पावर शिफ्ट हमने करवाया है। SHO हैरान होकर पूछता है, हमने, लेकिन क्यों सर। सर कहते हैं, देखो मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता। इतनों को मारेंगे और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम कितने जवान और कितने अफीसरों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों को ठीक करे, लेकिन उसका रिजल्ट जो सामने आया हमने ऐसा सोचा नहीं था। देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल सिचुएशन है। नायाब की डेथ हो चुकी है, फरहाद की डेथ हो चुकी है, रोज आदम का एक ही बेटा बाकी बचा है। अब दुनियापुर पर इसका कंट्रोल भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। फोर्स आज शाम तक पहुंच जाएगी। नौरोज आदम को अरेस्ट करना है। एक मुलाजिम आना को फरहाद का कुछ सामान देकर जाता है। सामान में एक अंगूठी, मोबाइल फोन, वॉलेट और एक डायरी होती है। इस डायरी के एक सफ़े पर लिखा होता है, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ, और ये इसलिए लिखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद तुम्हारे बारे में क्या चाहता था मैं। में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है, वरना दुश्मन घर के बाहर तो है ही, मगर सबसे ज्यादा खतरा घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं, अब ये अहम हो गया है दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। पुलिस अफसर नवाब साहब को कॉल करता है और उनके बेटे की मौत का अफसोस करता है। नवाब साहब कहते हैं, मालिक की रजा है, पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। पुलिस अफसर कहता है, लेकिन नवाब साहब मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है, आपके आदमी आई होप मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। नवाब कहता है, हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले, अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग अभी भी उसे मसीहा समझते हैं। पुलिस अफसर कहता है, मसीहा माने या देवता ये तो आपको मालूम ही है। नवाब साहब, जब पुलिस का डंडा चलता है सब टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। नवाब अपनी बीवी निमरा के पास बैठता है तो निमरा का हाथ पकड़ के देखता है तो अपनी दूसरी बीवी से कहता है, तुम्हारी बहन के हाथों से मेहंदी अभी उतरी नहीं है। दूसरी बीवी कहती है, आज के दौर की लड़कियां नवाब साहिब, उनके तो चोंचले ही खत्म नहीं होते, उनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। नवाब साहब कहते हैं, छोटे घर की लड़की है ना, नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है,
ये तो तुम ही सिखाओगी ना इसको। इसी दौरान एक ज़मीर नामी बंदा आता है तो वो नवाब साहब को कहता है बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं। नवाब साहब कहते हैं तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। नवाब व्यापारियों के पास आता है और कहता है आप सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिए। व्यापारी कहता है व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ 2 पैसे का फायदा मिलता है इसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ आप कर देंगे। नवाब कहता है थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। व्यापारी कहता है हुजूर इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। सबकी आपसे इल्तिजा है, फरहाद भाई तो रहे नहीं, जितनी जल्दी हालात आपके काबू में आए हैं उतनी जल्दी बिगड़े हैं। आपसे इल्तिजा है कि ज़रा निगाह रखें। नवाब कहता है तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नौरोज़ आदम अपनी बीवी से कहता है संभालो खुद को, जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बीवी कहती है बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। नौरोज़ आदम कहता है बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने ही मुझे भी प्यारे हैं। बीवी कहती है नहीं, आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे, अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते तो आप उनको यूं इस्तेमाल ना करते। नौरोज़ आदम कहता है निमरा ने जो किया उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था मैं। बीवी कहती है कौन था फुरकान नौकर का बेटा, और आप कौन हैं? आप भी तो नवाबों के नौकर थे। जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए हैं। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है और आप इसके जलाद। चचा की बेटी शामिर को कहती है बहुत दिन हो गए हैं शामिर साहब को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। शामिर कहता है ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। इसी दौरान उसकी बूढ़ी दादी आ जाती है और कहती है मरने के लिए कौन कहता है, जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। शामिर कहता है लेकिन नवाब जिंदा है, भाई मर चुका है। आप बड़ी हैं इस घर की, आपकी बात सुनी जाती है, आप ही बताएं और कितनी जाने जाएंगी, समझाएं आप साहिब को। शामिर की दादी कहती हैं अगर तुम कहती हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि सुलह कर ले, और अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे। तुम नवाब को नहीं जानती, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नीच है वो। अभी तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। तुम सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का। पुलिस फोर्स की भारी नफरी थाने पहुंच जाती है तो एक पुलिस वाला एसएचओ से पूछता है सर भाई इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है। एसएचओ कहता है तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो खुद पुलिस वाले हो। पुलिस वाला कहता है सर लेकिन मैंने इससे पहले दुनियापुर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। हालात भी ठीक है लेकिन इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है। एसएचओ कहता है पुराने हालात को मैं समझ नहीं सका, इसलिए हालात को बदल रहा हूँ और नए हालात तुम सब आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाओ जाकर हवालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। पुलिस वाला कहता है सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौरोज आदम एक जख्मी शेर की मानिंद है, पलट कर वार जरूर करेगा। एसएचओ उस पुलिस वाले को डांट देता है। औरंगजेब अपनी बेटी से कहता है कि समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है, सारे मोरे खुद ही चाल चल रहे हैं। बेटी कहती है आपको तो खुश होना चाहिए, नायाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। बाप कहता है चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन ये जो नवाब, लेकिन इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटी कहती है अगर नायाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता। औरंगजेब कहता है ये तो नवाब का काम नहीं है, ये तो कोई और ही है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। नौरोज आदम अपनी माँ से कहता है तिनका तिनका करके सब बिखर रहा है। अम्मा नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, थोड़े ही वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से चिल्ला समझने लगे हैं। माँ कहती है जब इंसान कमजोर होने लगता है तो उसके सारे ऐब नजर आने लगते हैं, ये तो वक्त का धारा है, गुजर जाएगा। नौरोज आदम कहता है थक गया हूँ अम्मा, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। माँ कहती है जब हम यहाँ आए थे तन पर 2 कपड़े और माथे पर रसवाई का टीका लेके आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मुकाम बनाया, जिसने हमें रुसवा किया उससे सब कुछ छीन लिया, मगर आज उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से शुरू किया था। नौरोज आदम कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सख्त नहीं है। माँ कहती है नवाब जानता है कि मेरे बेटे कहीं से भी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, मेरी दुआ है कि सब कुछ फिर से तुम्हारा हो। इसी दौरान नौरोज आदम की बीवी ये सब बातें सुनकर आती है और कहती है किस किस्म की माँ हैं आप, और कितनी कुर्बानियाँ, कितने बच्चे मरेंगे और कितनी बेटियां पेश करेंगी आप। आपके सीने में माँ का दिल नहीं है। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल फट जाता है, लेकिन आपके तो माथे पर बाल ही नहीं पड़ा। नौरोज आदम बीवी पर गुस्सा होता है और उसे अंदर जाने का कहता है। ये थी दुनियापुर की 5th एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।